सोचिए, एक शहर था। मतलब एक ऐसी जगह जहां बुराई करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि फख्र की बात मानी जाती थी। और गुनाहों के इस तूफान के बीच सच की एक अकेली आवाज गूंज रही थी। तो आज हम इसी कहानी की तह तक चलेंगे। ये कहानी है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कहानी है किसकी और कहाँ की। देखिए, हज़रत लूत जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा एक ख़ास मिशन मिला था। मिशन ये था कि सदोम शहर के लोगों को सही राह पर लाया जाए। अब ये जो शहर था सदोम, ये आज के फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच कहीं बसा हुआ था। और यहाँ जो कौम रहती थी ना, वो अपने गुनाहों के लिए कह सकते हैं बदनाम थी। और ख़ास बात पता है क्या थी? वो लोग ऐसे ऐसे गुनाह करते थे जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं किए थे। मतलब बेशर्मी, जुल्म, नाइंसाफ़ी, ये सब उनके समाज का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुका था। उनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल आम था। तो ऐसे माहौल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हक की आवाज़ उठाई। अब देखते हैं कि उस आवाज़ का क्या असर हुआ। उन्होंने अपनी कौम को सीधे सीधे वार्निंग दी, साफ साफ कहा कि ये जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो ये सब गलत है, अल्लाह से डरो। उनका मैसेज, उनका पैगाम बिल्कुल क्लियर था। लेकिन कौम का जवाब क्या था? मजाक। उन्होंने हज़रत लूत का मजाक उड़ाया। कहने लगे, अरे ये तो बहुत शरीफ बनने का दिखावा करता है, इसे शहर से ही निकाल दो। सीधी सी बात है, सच की आवाज़ उन्हें चुभ रही थी। तो ये जो टकराव था ना, ये बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे हज़रत लूत जो तौबा और सच्चाई की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी कौम जो अपने घमंड में चूर थी, अपने गुनाहों पर फख्र करती थी। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, नहीं, सालों सालों तक हज़रत लूत ने बड़े सब्र से, बड़ी नरमी से उन्हें समझाया। लेकिन नतीजा, सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए। और सोचिए, सबसे बड़ी आजमाइश तो ये थी कि उनकी अपनी बीवी तक ने उनका साथ नहीं दिया। वो भी अपनी कौम के साथ मिली हुई थी। तो जब उस कौम ने अपनी सारी हदें पार कर दीं, तब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। तो हुआ यूं कि फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हज़रत लूत के घर मेहमान बनकर पहुंचे। लेकिन उन्हीं की बीवी ने जाकर शहर के बुरे लोगों को खबर कर दी। और फिर क्या था, देखते ही देखते एक पूरी भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई और वो उन मेहमानों को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। और ठीक उसी वक्त उन मेहमानों ने अपनी असली पहचान जाहिर की। उस बेकाबू भीड़ के सामने हज़रत लूत ने अपनी आखिरी कोशिश की। उन्होंने अपनी कौम से मिन्नतें की। कहा, देखो ये मेरे मेहमान हैं, इनकी बेइज्जती मत करो, कुछ तो अल्लाह से डरो। लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और बस अब वो पल आ गया था, अल्लाह के फैसले का वक्त, जमीन पर इंसाफ होने का वक्त। पहले तो एक अजीब सी खामोशी, और फिर अचानक पूरी की पूरी जमीन जोर से कांप उठी। जमीन कांप ही रही थी कि आसमान का रंग बदल गया और ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगी। ये तबाही इतनी तेज थी, इतनी अचानक थी कि किसी को संभलने का, सोचने तक का मौका नहीं मिला। सब कुछ बस एक ही पल में खत्म हो गया। वो पूरा का पूरा शहर, उसकी एक एक निशानी, सब तबाह हो गई। गुनाहों का वो गढ़ एक ही पल में नेस्तो नाबूद हो गया। इस अजाब से बचे तो सिर्फ हज़रत लूत और वो मुट्ठी भर लोग जो उन पर ईमान लाए थे। देखिए, हर कहानी अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरे वाक़े से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी में हमारे लिए कई बड़े सबक छुपे हैं। पहला तो ये कि सच का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। दूसरा, अगर कोई हक पर है तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अकेला है। ये वाकया हमें ये भी बताता है कि जब किसी समाज में बुराई नॉर्मल बन जाए, आम हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और हाँ, सबसे अहम सबक, अल्लाह पर किया गया भरोसा कभी भी ज़ाया नहीं जाता। तो जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि जब कोई भी समाज गलत काम को, बुराई को नॉर्मल बना देता है, उससे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेता है, तो आखिर में उससे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।